जन्म जन्म का साथी तुम्हारा हमारा। ये जन्म तुम्हारा जन्म जन्म का साथी तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। तोरी कहीं उड़ जाए प्यारी के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। सदा हवाएं दमों की हम तक पहुँच न पाए। देश बदल के रूप बदल के देश बदल के रूप बदल के लेते जन्म तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये तो रही प्रीति और ये रही ज्योति। अब आप लोगों को सामने आ रहे हैं हमारे माननीय मंत्री जिनका नाम है मंत्री रामलाल यादव। शांत रहने की इंतजाम बारंबार करता हूँ। बैठे हुए तथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। सब प्रथम मेरा परिचय, मुझे लोग कहते हैं मंत्री रामलाल यादव। मैं और मुझे लोग कहते हैं मंत्री रामलाल यादव। और एक मेरा दोस्त है जिसे लोग कहते हैं विकास दुबे को मैंने जिला पंचायत सदस्य बनाया है। लेकिन काफी समय हुआ, चल के विकास दुबे से कुछ बात करते हैं, उसके बाद पार्टी की तरफ। लेकिन आज हमारे पंडित जी हवेली में आते होंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, सारी कुर्सी लगाएंगे। जब मालिक आ जाएंगे तो उन्हीं से आधा बजाएंगे। हाय अब की जय हम मरैया माँ, अरे मरैया माँ खोसी दे भाई कंसुली मरैया माँ। पाँच दादा मालिक, अभी तक मेरा भतीजा अमर नहीं आया है। जी मालिक, लेकिन वो आते होंगे। मालिक आप बैठो, तो सामने से आपके भतीजे आ रहे मालिक। चाचा जी, नौकर मंत्री रामलाल यादव के आने से पहले जी मालिक, सारे गांव को सूचित कर दो। हाँ मालिक, कि हमारी हवेली के सामने सारा गांव जी इकट्ठा हो। जैसे आगे मालिक आप बैठो और हम आपका आदेश जरूर बजाएंगे। मालिक बैठो। हाँ दादा, खाने पीने कोई व्यवस्था कमी नहीं होना चाहिए। अच्छा, और जनता की भी स्वागत होना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको कहना और हमारा बजाना का मालिक। ठीक है मालिक, सारी व्यवस्था हमने कर दी है। जब आ जाएंगे तो सारी व्यवस्था हम पानी पत्ता जरूर कराएंगे मालिक। ठीक है। साले कितने कमीने हो रे। अरे हम लोग सीने से सीना मिला रहे हैं और तुम साले मंत्री जी के पीछे से मिल रहे हो। अब हे दादा, तुम है जाती हो गुस्सा काती साल नौकरों बड़ा घमंडी है, इतने बड़े आदमी यानी हवेली के आए हैं, आए तो सारे गले से गला नहीं मिला। अरे तो साले गले से गला मिलोगे, आगे से कि पीछे से मिलोगे? तो दादा जब आगे वाली सीट नहीं खाली रहे तो सर की पाछे वाली से मिल ली। ये पीछे की सीट है साले। वाह यार विकास दुबे, कैसा नौकर साले को रखा है यार।
नहीं मिली बात। साले आते हैं मेरी सरकार ठहरो, नहीं दादा, जाहिल है साला, नहीं मंत्री जी, गलती माफ कर। पुराना नौकर है और अनपढ़ गंवार है, इसलिए साला हमेशा गलती किया करता है। क्या साहब है? सरकार विकास दुबे, कोई आने में तकलीफ तो नहीं कोई हुई? दिक्कत नहीं हुई। बैठिए। आओ। पूरे नौकरवा हाँ दादा, कुछ साले खाने पीने की व्यवस्था किया? खाने पीने तो लपसी नहीं, लपसी लपसी? अरे उल्लू के पट्टे, पेप्सी कहो रे, बोतल नहीं। लेकिन पेप्सी बाद में लाना, पहले साले चाय की व्यवस्था करो। अच्छा पहले चाय किया। बैठो दादा, जाए पहले चाय ले, उसके बाद पेप्सी ले। चाय ला रे भंडारे, पुराना नौकर ना होता। ठंडा कम पिया दे, पेप्सी में जा रहा हूँ मारे। यह बात सही है दादा। अरे तो भोजपुरी वही कही चली। मारी करा हमारे स्वागत करेंगे भाई, और क्या हमारे मंत्री साहब आए हैं बंगले को। और के बाद सारी जनता को चाय पिलाओ। चाय पिया भैया, सबर करो, सबर करो। का तुम हो भी है? हम नहीं पिएंगे क्या रे? तुम्हारे तो स्वर्ग की बीमारी है। हमारे शुगर की बीमारी है। जांच करा भाई, गेरहा को यार स्वर्ग की बीमारी है। मैं पथरी की जांच कराने गया था। और हम जाने समझे स्वर्ग की बीमारी है। तुम डॉक्टर हो ना? ले दादा, विकास दुबे, तुम्हें मैंने अपनी पार्टी में इसलिए जिताया है कि आगे तुम एक विधायक बनो, लेकिन हमारी पार्टी का कानून और नियम ईमानदारी और इंसानियत से करना होगा। सरकार, जब मैंने तुम्हारी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य बन के आया था, ये भोली भाली जनता मुझे वोट देकर जिला पंचायत सदस्य चुना। मैंने इस गरीब जनता से वादा किया था कि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, हमेशा गरीबों की मदद करूंगा, और सर्वप्रथम औरतों की आज्ञा का पालन करना, उनकी देखभाल करना मेरा परम कर्तव्य है। सरकार, क्यों नहीं, यही तुमसे उम्मीद है। क्या बात बेटी, आज अचानक तुम मंत्री जी के पास? जी क्या मंत्री बात है जी, बेटी? आपके पास मैं बड़ी आस लेके आई हूँ मंत्री जी। बोलो बेटी, क्या बात है? और मदद कीजिए मंत्री जी हमारी। मदद कीजिए मंत्री जी हमारी। मदद कीजिए मंत्री जी हमारी। एवज बढ़ के राशि प्रभु की तुम्हारी। बड़ी आस ले करके आई यहाँ पे। बड़ी आस ले करके आई यहाँ पे। इंसाफ कीजिए, इंसाफ। बेटी, आज अचानक मंत्री जी के कदमों पे पड़ना इस अच्छी बात नहीं है। कहाँ से आ रही हो? हम लोग बिकरू गांव से आ रहे हैं। बिकरू गांव से आ रही हो? जी अगर तुम्हें कोई तकलीफ थी, कोई भी परेशानी थी, तो हमारी हवेली को चली आती। अरे हम तुम्हारी दिक्कत सुनने के लिए तैयार हैं। और इस समय मंत्री जी का भी आगमन हुआ, गुप्त मीटिंग चल रही थी,
और बीच में तुम लोग कहां से आ गई हो? चलो बाहर निकलो। खास काम के लिए आई हूँ। अगर ये लड़की आई गई है तो मैं इनसे मुंह जबानी सुना चाहता हूँ। बेटी ठहरो। और कदम से उठो सभ्यता की वो नारी। हर तरह से करूँगा तुम्हारा। पता कौन कैसी बला सर पे आई। पता कौन कैसी बला सर पे दया कीजिए ये हकीकत वो सारी। आखिर मेरे पास आई हो बेटी तो बोलो क्या बात है? अरे मंत्री रामलाल यादव तुम्हारे साथ है बेटी, डरने की कोई बात नहीं। मेरी बहन ज्योति, मुझे डर सा लग रहा है। ऐसा ना हो साफ शब्दों में मंत्री जी को अगर समझाऊं। बात नहीं प्रीति, मंत्री सामने खड़े ना, फरमाइए। मंत्री जी बोलो बेटी। बोलो तो। अगर आप सुनना चाहते हैं, ऐसा ना हो मैं आपको साफ शब्दों में आपको बताऊं तो आपको पैर से जमीन खिसक जाए, क्योंकि आप ही की पार्टी का मामला है। मंत्री जी बोलो बेटी, ऐसा क्यों घबरा रही हो? आखिर क्या बात है? तो आपके पास में बैठे हैं जो नेताजी, आपके पास बैठे हैं जो नेताजी, इनसे बढ़कर न कोई ये बेईमान है। इसने हथियार ली है और हमारी जमीन पार्टी में तुम्हारी ये सही नाम है। मैं सच्चे ही तो बात खुल कर ये बेटी तुम ये करो, किसने लौटाई अब तक न तेरी जमीन? कौन है बाजी शैतान जल्दी बतला मुझे, कद्र में समझ लो उसकी हर जिंदगी। आखिर क्या बात है बेटी, क्यों इतना घबराई हुई मेरे पास आई हो? आप सुनना चाहते हैं उसका नाम क्या है? जी हाँ। अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, वो और कोई नहीं, उसका नाम विकास दुबे है। उन्होंने हमारी जमीन हड़प ली है। कल वाले दिन हमारे पापा जब जमीन मांगने के लिए वापस आए तो हमारे पापा को मारा पीटा और भगा दिया है। मंत्री जी हमारी जमीन हमको वापस चाहिए। अरे किस पागल के चक्कर में पड़ रहे हो? एक खाम खा समय बर्बाद कर रही है। निकलो। मैं कसम करता मैया कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मैं समझ गया बेटे और इशारा तेरा, विकास दुबे न तुमसे न उम्मीद थी। जाओ बेटी मिल जा ये गी तेरी जमीन, जाके कब्जा करो ये तेरी चीज। अगर ये बात है बेटी तो तुम्हारी जमीन कोई नहीं छीनेगा। जाके अपनी जमीन पे खुद कब्जा करो बेटी। ठीक है मंत्री जी, आपका मैं एहसान जिंदगी पे नहीं भूलूंगी। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।
विकास दुबे, सरकार, मैं आपसे पहले ही कहा था ये पागल लड़की है, खाम खान के चक्कर में समय बर्बाद कर रहे हो। और मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है सरकार। विकास दुबे, अरे जो ये लड़कियां कह रही थी ये सच कह रही थी। अरे एक जिला पंचायत बने तो लोगों की जमीनें छीनने लगे, नहीं सरकार, लोगों को सताने लगे। सरकार, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है, किसी की जमीन नहीं लिया है। अरे मैंने तो छुन्ना पंडित से उधार लिया था, कुछ दिनों के लिए वापस कर दूंगा सरकार। बस विकास दुबे, इतना बड़ा अपमान हमारा मत करो। बस मैंने कह दिया था विकास दुबे, मैं क्या तुम्हें सोच रहा था। अरे तुम्हें आगे एक विधायक बनाना चाहता था, लेकिन तुम अभी लोगों को सताने लगे, लोगों की जमीनें छीनने लगे। विकास दुबे, सरकार, मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारी पार्टी में एक ईमानदार और इंसानियत के मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। एक ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण का अपमान इतना मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। मैं शराब के नशे में था ना। सिर्फ एक बार मुझे विधायकी का टिकट दे दो, मैं क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। मैं कसम खाता हूं उस भगवान की, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। सिर्फ एक बार मेरी गलती माफ कर दो सरकार। नहीं विकास दुबे, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसे गंदे लोग को मैं अपनी पार्टी में कभी नहीं रखूंगा। इसीलिए विकास दुबे, मैं तुम्हें अपनी पार्टी से मत करो, ये नौटंकी नहीं हो रही है। आइए आइए इस पत्थर पीने तुम्हारी, आइए। लेकिन विकास दुबे, ये तुमने क्या किया? एक मंत्री को गोली मार दिया। क्या किया? एक ब्राह्मण का अपमान, क्या इसकी आरती उतारता? अरे मैंने इसके हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि मेरे एक बार गलती माफ कर दो, क्यों मैं किस शराब के नशे में मुझसे थोड़ा सा उल्टा सीधा काम हो गया, लेकिन मुझे पार्टी से निकाल दिया। इस पट्टन पीने तुम्हारी, बोलो मेरे दोस्त, अगर थाना चौबेपुर में रहना है तो मुंह खोलो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? बात विकास दुबे पैसे की नहीं है, बात तो एक समाज की है कि एक मंत्री को गोली मार के इतना बड़ा मैटर तैयार कर दिया। कैसे समझाऊंगा इस जनता को? कुछ भी हो जाए, तुम मुंह खोलो, तुम्हें पैसा कितना चाहिए? 1 लाख या फिर 2 लाख बात पैसे की नहीं है। 3 लाख या फिर 4 लाख पूरे 5 लाख। 5 लाख, खेत बेचो, खेत बेचो। 5 लाख विकास दुबे, इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो, देर मत करो। 5 लाख 5 लाख, नौटंकी नहीं हो रही जितना तुम लोग बकचोदी कर रहे हो। हत्याकांड है, समझ रहे हो? लेकिन मेरे दोस्त, मेरी बात समझ में आ गई। चलो, यहां पर तो 5 लाख का मामला है, लेकिन मेरे दोस्त, कानो कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। क्या परेशान होते हो? घबराओ नहीं तो मैं एक कानून को इंस्पेक्टर, वाह, तुमने अपने ही एक पुलिस वाले का खून कर दिया। मेरे दोस्त, कहा तुम्हें कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में भात भात के लोग, कबीरा खड़ा बाजार में भात भात के लोग, कुछ तो मातर चौथ है, बहुत ही मातर। मेरे दोस्त, मैंने अपने पुलिस वाले को क्यों गोली मार दिया, ये नहीं पूछोगे? वही जानना चाहता हूँ।
मंत्री साहब की मीटिंग में आतंकवाद के हमले में मंत्री साहब भी मारे गए, वहां पर मेरे एक पेशी का जवान भी शहीद। वाह इंस्पेक्टर विनय तिवारी, वाह, बहुत अच्छी तरकीब सोचा है। लेकिन मेरे दोस्त, तुम्हारा नौकर कहाँ? नौकर नौकरवा भैया आगे बढ़ो। नाई साहब को गलती नहीं करी। गलती की बात नहीं है, हाँ साहब। ये लाशें उठा करके और जिला मुख्यालय के लिए भेज दो। अच्छा साहब। मैं इधर पंचनामा लिख करके वहाँ चिल करके पहुंच रहा हूँ। ये तो कुछ कहे नहीं चिल्ला के वो थोड़ी के आई दडुआ, आई दादा गोली खाई क्यों? मेरे दोस्त, इंस्पेक्टर विनय तिवारी, जब तक मैं चौबेपुर थाने के अंदर रहूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ, किसी भी भाई लाल के औकात नहीं कि आपके खिलाफ आवाज उठाए। तो ठीक है इंस्पेक्टर विनय तिवारी, मैं भी वादा करता हूं जब तक विकास दुबे इस पिकरू गांव के अंदर मौजूद है, तुम्हारा भी कोई बाल बाका टेढ़ा नहीं करेगा। और ये पापा, तुम कान खोल कर सुन लो, अगर कहीं ये बात बाहर ओपन हुई तो सुबह मरैया फूंक देंगे, क्योंकि मेरा भी नाम है विकास। मेरे दोस्त, कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि विनय तिवारी आप लोगों से मिला हुआ है। दिन दहाड़े मर्डर करो, एक मंत्री तो क्या, दो मंत्रियों को मारो। जब तक विनय तिवारी चौबेपुर थाने के अंदर रहेगा, तुम्हारा कोनो पाल बाका नहीं कर सकता। तो ठीक है, थाने के ऊपर पहुंचो, मेरा पुरस्कार मैं 5 लाख रुपए थाने के ऊपर लेकर आ रहा हूं। तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। चलो थाने के ऊपर। कहाँ भाग रहे हो? बाबा से ना बोलो, बाबा ये करे मारिए चले थे 20। ये पापा, तुम बहुत उधर बुधर कर रहे हो। अगर बिकरो गांव के अंदर रहना है तो विकास दुबे के सामने जरा भी जुबान हिलाने की कोशिश किया तो समझ लो तुम्हारी सजा। अमर चाचा, अगर ज्योति और प्रीति मंत्री रामलाल यादव से मेरी शिकायत न किया होता तो शायद मंत्री का मर्डर मेरे हाथों से नहीं होता। जी हाँ, इसलिए अमर, मेरी बात कान खोलकर सुना, आदेश करो और ये बार भतीजे अरे बाप बने और सुनो लगा कर। अमर भतीजे शिकायत किया है, इसलिए पीछा करो अमर। ज्योति और प्रीति नहीं बचना चाहिए। ज्योति की जल लूट कर और अब उसके जवानी से ऐसे खेलाओ कि इस बिकरू गांव के अंदर अपनी सूरत दिखा दे कि जा जा और ऐसा ही होगा। सुनो अरे मेरे चाचा, ऐसा ही होगा। सुनो अरे मेरे चाचा, और ज्योति की इज्जत लूटे, अरे प्रीति हो सब।
की इज्जत लौट कर अगर प्रीति को मैंने शमशान घाट नहीं पहुंचाया तो हमारा नाम अमर नहीं। अगर ज्योति हमारी शिकायत न किया होता तो शायद ही मेरा सपना अधूरा नहीं रहता। जी हाँ, इज्जत का मैं विधायक होता। जा ज्योति की तलाश करो, अरे जहाँ कहीं भी ज्योति मिल जाए उसकी इज्जत को लूट लो, ताकि बिकरू गांव के अंदर भी सूरत दिखाने के लायक नहीं रहे। जाओ ज्योति और प्रीति, अगर तूने मेरी शिकायत रामलाल यादव से न किया होता तो शायद आज विकास दुबे इस क्षेत्र का विधायक होता। तूने मेरे सपनों पर पानी फेरा है। अरे वाकिफ नहीं है ज्योति तुझे मेरे जुनून से, अरे वाकिफ नहीं है ज्योति तुझे मेरे जुनून से, अरे तुझे डाला दूंगा तेरे। आगे इतना समय हो गया लेकिन प्रीति तैयार होकर के नहीं आई। कॉलेज जाने का समय हो गया। खैर कोई बात नहीं, आज कॉलेज जाने से मैं भी लेट हो गई। अगर प्रीति का इंतजार करती हूँ, अगर लेट पहुंची कॉलेज को तो गुरुजी जरूर डांटेंगे। इससे अच्छा है कॉलेज की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। कॉलेज तो काफी दूर दिखाई देता है लेकिन कुछ गुनगुनाते हुए जाती हूँ ताकि मेरे कॉलेज का सफर भी कट जाएगा। और मछले मोरी जावनिया, मछले मोरी छुट्टी फुट गो तूने हमारे चाचा का सपना अधूरा कर दिया, अपनी मौत को दावा दिया है। नकार लेकिन मालिक आज बहुत उलझे उलझे लग रहे हो, क्या मामला है यार? शायद तुझे नहीं मालूम, नहीं पता है। बिकरू गांव के अंदर हमारे चाचा का सपना अधूरा रह गया। जी मालिक। सिर्फ ज्योति की जरिए से चला, अगर ज्योति की इज्जत को लूट कर जी मालिक। प्रीति को शमशान घाट नहीं पहुंचाया तो हमारा नाम ये बात तो बात है मालिक। साथ में हम भी चले गए, बन गई तो मुंबई, तन्मई तो है ही है। तू भी चलेगा हमारे साथ। हाँ मालिक। लेकिन यार नौकर, हाँ मालिक। जब ज्योति हवेली में आई थी ना, हाँ मालिक। तो उसके आंखों में लगा हुआ गहरा काजल, जी मालिक। और होठों पे लगी हुई लिपस्टिक, अरे हमारे दिल को छीन लिया था रे। दिल कहता है, क्या कहता है मालिक? पहले जम करके ज्योति से प्यार करो, उसके बाद अपने अपमान का बदला चुकाओ। नौकर, हाँ मालिक। इसीलिए जानते हो हाँ मालिक। कजरा मोहब्बत वाला परी का मेहरों से पाला। अच्छा परी का मर्दों से बोला, और क्या है? बोलो मालिक। और कजरा मोहब्बत वाला आखिया में ऐसे डाला, कजरे ने